दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। यूपी टेट के लिए अपडेट आ गई है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बता भी दिया था, वीडियोस भी हम लोगों ने बना दिया है और इसके लिए हम लोग क्लासेस भी आपको शुरू कर रहे हैं। इसी चैनल पर दिन के 10 बजे आपको मेरी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि यूपी टेट के लिए ऑफिशियल नोटिस आ गई है कि 29-30 जनवरी 2026 को आपकी इसकी एग्जाम होगी और बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन होने वाला है दोस्तों। पीछे सीटेट भी नहीं हुआ है, तो आपको मैं यहां पर आपको बता दूं कि अब यहां पर यूपी टेट के लिए काफी अभ्यर्थी होंगे, है ना। चूंकि अदर स्टेट भी अलाउड होते हैं तो यूपी के तो अभ्यर्थी होंगे ही, बाहरी अभ्यर्थी भी होंगे जो इसके लिए होंगे। तो आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का मौका होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो सीडीपी है, जो आपका एक सूत्रधार होता है, बिल्कुल सीटेट की तरह यहां पर भी होता है। तो सीडीपी का क्या सिलेबस रहेगा? तो सीडीपी आपका पेपर 1 में भी 30 नंबर का आता है, सेम 150 नंबर में आपका 30 नंबर का जो सीडीपी आता है, और पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी आपका सीडीपी आता है। तो आप जानते ही हैं कि ये पूरी जो है आपका 30 मार्क्स का रहता है और अच्छा ये एक वेटेज कवर करता है। सीटेट और इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि सीटेट में बहुत जिलेबी की तरह घुमाकर और बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अभी तक थोड़े फैक्ट बेस्ड पूछे जा रहे थे और बहुत सारे चीजें जो है कुछ इसमें अलग भी थी। तो वो सब पे मैं आपको चर्चा करूंगा। बाय द वे मैं यहां पर आपको बता दूं कि इसके अगर हम पूरी सिलेबस की बात करते तो एग्जाम पैटर्न तो आप समझ गए कि 150 नंबर में आपका जो 30 मार्क्स है वो प्रॉपर आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सीडीपी का है। इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसके सिलेबस में आपको जो सीडीपी का पोर्शन है वो कैसे लिखा है आप क्विकली यहां पर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे पास वो सिलेबस है जो मैं आपको दिखाता हूं। दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट जैसे ही मेरे पास आती है वो मैं आपको देते रहूंगा और जो नोट्स वगैरह भी मैं दूंगा वो आपको यहां पर मिले, तो ये आप लोग के लिए एक बेहतर चीज होगा। चलिए सिलेबस की डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखते हैं जो पेपर 1 में लिखा है पहले वो देखते हैं, तो पेपर 2 में भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपका बाल विकास है, उसका अर्थ है, आवश्यकता का क्षेत्र है, बाल विकास की आवश्यकताएं हैं, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति का विकास, सृजनात्मकता का विकास, ये सब है। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पूरा बेसिक्स है। उसके बाद है चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम, वातावरण इत्यादि। तो ये इसका पहला चीज में है जिसमें कि आपका सोशलाइजेशन वगैरह भी आ जाता है। तो हेरिडिटी है, सोशलाइजेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर बेसिक से प्रो तक रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट लिखा हुआ है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसको अगर आप देखेंगे तो अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि क्या क्या चीजें हैं जो लर्निंग को प्रभावित करती हैं वो रहेगा। अधिगम की प्रभावशाली विधियां, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं आपको अधिगम के। उसके बाद अधिगम के नियम, अच्छा ये चीज यहां पर होता है। सीटेट में अगर आप देखिएगा तो व्यवहारवादी सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक, वाटसन, ये सब इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, गौण नियम जो है, इन सब पर आपको क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पर आपका जो है अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है या पावलव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है, प्याजे का है, वाइगोत्स्की का है, ये सब चीजें। बाकी आपका जो लर्निंग प्लेटो है, सीखने का पठार है, ये सब क्या है, इन सब पर आपको चीजें आती हैं। इसके बाद जो आपका शिक्षण और शिक्षण विधियां हैं, मतलब कि क्या क्या तरीके अपना सकते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के, क्या क्या मेथड्स अपना सकते हैं, उन सब पर आपको क्वेश्चन आएंगे। तो टीचिंग का क्या अर्थ है, टीचिंग मेथड्स क्या होता है, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र हम किसको बोलते हैं, शिक्षण की जो नई विधियां हैं वो क्या क्या अलग अलग मेथड्स हमारे टीचिंग के अंदर आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण किसको बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग किसको बोलते हैं, और समावेशी शिक्षा क्या होता है ना। उसके अंतर्गत आपका निर्देशन और परामर्श, कैसे बच्चे को हम काउंसलिंग करते हैं, कैसे गाइडेंस देते हैं, इन सब पर आपको क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आपका जो समावेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें आपको पता है फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो ये सभी डिसेबिलिटी पर आपको आएंगे कि कितने अलग अलग तरह से डिसेबिलिटी हो सकती है और कैसे इसको आप जो है बच्चों के सामने ट्रीट करोगे। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो इसके अंतर्गत जितने भी अलग अलग हमारे टीचिंग मटेरियल हैं, इस पर भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद टीएलएम मटेरियल है ना, और समावेशी बच्चों को जो लर्निंग है उसकी लर्निंग को जानने के लिए जो टूल्स हैं, इन सब पर आपको आएगा। टीचिंग मेथड्स और क्या क्या आप दे सकते हैं, ब्रेल लिपि क्या होता है, मतलब अगर कोई बच्चा अंधा है या कोई बहरा है, मतलब किसी भी रूप में दिव्यांग है, तो पूरी दिव्यांगता पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि निर्देश और परामर्श रहता है कि बच्चों के, समावेशी के बच्चों को आप किस प्रकार से कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, कैसे काउंसलिंग बच्चों को आप कर सकते हैं समावेशी के अंदर।
उसके बाद आपका इसके जो है संस्थाएं जो है आपको यूपी की, जिसमें कि मनोविज्ञान की उत्तर प्रदेश प्रयागराज का मनोविज्ञान शाला है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, जिला चिकित्सालय है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है ना, जो कि परामर्श में सहयोग देने के लिए काम करती है, जो बच्चे को, छोटे बच्चों को सहयोग देने के लिए काम करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है, लेकिन ये आपको आपके सिलेबस में एक एडेड है जो यूपी के परिप्रेक्ष्य में है ना। उसके बाद आपका पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र है, उसके बाद आपका समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समिति है, सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो है, इन सभी चीजों पर आपको यहां पर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फिर आपका पेडागोजिकल है, तो पेडागोजिकल आप जान ही रहे हैं कि अधिगम और अध्यापन के अंतर्गत आएगा कि बालक कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे फेल होते हैं, ये पेडागोजी आपको पूरी आपको जैसा सीटेट में आप देखते हैं वो आता है। उसके बाद अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं जो है वो आपको दी जाएगी कि कैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, टीचिंग एंड लर्निंग के जो बेसिक प्रोसेस है ना, वो आप देखोगे। अधिगम का सामाजिक संदर्भ देखोगे। लर्नर जो है, बच्चा जो है एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में कैसे आता है, ये देखोगे आप। और उसके बाद वैकल्पिक संरचना, क्या क्या अलग अलग तरीके से बच्चा सीख पाता है, और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉग्निशन, इमोशन है, मोटिवेशन लर्निंग है, और जो लर्निंग में योगदान देने वाले कारक हैं, इन सब पर आपको यहां पर जो है चीजें आती हैं। तो ये सब यहां पर आपको पूछा जाएगा। और ठीक ऐसे ही आप बाकी सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं, ये मैं आपको दे दूंगा, पिछली बार का यूपी टेट का सिलेबस है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं वंस अगेन आपका जब पेपर 2 की चीजें आती हैं, तो पेपर 2 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सेम आपका अगेन देख लीजिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां उसके अंतर्गत लिखा है। तो अगेन उसमें आपको वही शुरुआती दौर जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट है, बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके साथ साथ आप किस प्रकार से बच्चे की अलग अलग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल हर प्रकार के डेवलपमेंट पर आप चर्चा करोगे। क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, वही हेरिडिटी, एनवायरमेंट इत्यादि सब कुछ रहेगी। फिर इसमें भी आपको लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, जितने भी व्यवहारवादी, संज्ञानवादी नियम है, वो सारे अप्रोच यहाँ पर आपको दिखेंगे। और उसके बाद सीखने का पठार, लर्निंग पठार इत्यादि जो है, ये सब यहाँ पर आपको दिखेगा। शिक्षण सीखने की विधियां जो है, अगेन वही टीचिंग मेथड्स जो है, तो सेम आपको, चूंकि क्वेश्चन के स्तर बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समावेशी शिक्षा निर्देशन और परामर्श, ये अगेन आपको यहाँ पर एक दिखेगा कि जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन है, ऐसे बच्चों को हम क्या जो है किस प्रकार से चीजें देंगे, और इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे उनको हम आगे लेकर जाएंगे, और कैसे उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, कि किस प्रकार के बच्चे को कैसे हम ध्यान देंगे, ये है। उसके लिए क्या मटेरियल हम यूज करेंगे, समावेशी के लिए कैसे सबको एक साथ ट्रीट करेंगे, क्या टूल्स टेक्निक अपनाएंगे, है ना, उसको निर्देश परामर्श जो है उनकी क्या आवश्यकता होगी। अगेन उसके अंदर आप देख लीजिए परामर्श की जितनी अलग अलग संस्थाएं, इसमें थोड़ा संस्थाएं आपको ज्यादा लिखी है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में, उसके बाद पर्यवेक्षण निरीक्षण तंत्र, समुदाय विद्यालय की सहयोगी समितियां, और सरकारी और गैर सरकारी यानी कि एनजीओ वगैरह जो अपने पीछे में भी देखा था। तो ये आपको एक थोड़ा सा यूपी के परिप्रेक्ष्य में एक एडिशनल होगा। बाकी अगेन पेडागोजी वही सेम है जो आपने पहले भी देखी थी। तो ये पूरी चीज रहेगा, इन सबको हम लोग अच्छे से लेकर चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी जो है पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे और वेट कर रहे थे यूपी टेट का। तो यूपी टेट आ गया है और ये बहुत दिन बाद आया है, मुझे याद है, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार जो यूपी टेट हुआ है उन सब में मैंने बच्चों को पढ़ाया है और मुझे बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। तो जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए, और डेली दिन के 10 बजे इसी चैनल पर हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और आप अगर चाहते हैं हमारे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर जुड़ सकते हैं, और आपके लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेस अवेलेबल हैं। और मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर एक बड़ी बेहतरीन खूबी है कि आपको एक एग्जाम का एक्सेस के लिए आपने वहां पे रीच किया है या सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको रोका नहीं जाएगा। मतलब सब कुछ महापैक ही है, मतलब एक बार आ गए आप प्लेटफॉर्म पे तो आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो आप प्लेटफॉर्म पर 3 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 5 रुपए का 5 दिन ट्रायल भी है। ये सब ऑटो रिन्यू पे रहता है, आप जब भी चाहें उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो उसके आगे आपका ऑटो रिन्यू बंद हो जाएगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 1 साल का जरूर लीजिए ताकि आपका यूपी टेट अच्छे से कंप्लीट हो, और उसके बाद जो है आप आगे के लिए भी आपकी चीजें सुपर इत्यादि के लिए रहे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आ सकते हैं। अगर आप पहले से किसी और एग्जाम की वजह से ये सुपर पास जो लाइव है हमारा, इसका सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको ऑलरेडी एक्सेस मिलेगा, क्योंकि अब तो पूरा खुला है। ऐसा नहीं कि सीटेट के लिए लिया था भाई, यूपी टेट कैसे होगा, सब होगा। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और थैंक यू वेरी मच इस क्लास से जुड़ने के लिए।
मिलते हैं डेली दिन के 10 बजे मेरी क्लास होगी, बढ़िया से करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम ग्रुप में मेरा जुड़ जाइएगा, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने दिखाया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप में उसको लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू।